उसने कहा था कि सभी ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के तौर पर आज आप लोग के बीच रखा जाएगा, जो आपके लिए नया होगा, जल्दी याद होगा और आसानी से याद होगा। इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव का वन लाइनर प्रश्न लेकर उपस्थित हैं, जो आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है और इसको शेयर भी कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? आंसर, उसने कहा था कहानी का लहरा सिंह पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो है प्रेम और त्याग की कहानी है। लहरा सिंह किस पद पर था? लहरा सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। सारा प्रश्न ऑनलाइनर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी याद होने वाला है। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह था। उसने कहा था कहानी किस युद्ध पर आधारित था? उसने कहा था कहानी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो है वो जयपुर में हुआ था। तेरी कुड़माई हो गई यह प्रश्न किसने किया था? तेरी कुड़माई हो गई यह प्रश्न जो है वह लहरा सिंह ने किया था। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था वह लहरा सिंह का भाई था। गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो गुलेरी जो हैं वो 3 कहानियाँ लिखी थी। लहरा सिंह किस रेजिमेंट का सैनिक था? लहरा सिंह 77वीं सिख रेजिमेंट का सैनिक था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कहानी का मुख्य पात्र लहरा सिंह है। लहरा सिंह की मृत्यु कैसे हुई? तो लहरा सिंह की मृत्यु बम लगने के कारण लहरा सिंह की मृत्यु हो गई थी। सूबेदारी ने लहरा सिंह से क्या वचन लिया था? तो सूबेदारी ने उसके बेटे और पति के रक्षा का वचन लिया था। कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो कहानी में अमृतसर शहर का वर्णन है। लहरा सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहरा सिंह के गांव का नाम मांझे था। गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? तो गुलेरी जी जो हैं वो द्विवेदी युग के कहानीकार थे। बिन फेरे घोड़े बिगड़ते हैं और बिन लड़े सिपाही किस कहानी का पंक्ति है? आंसर होगा उसने कहा था का यह पंक्ति है। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह जो था वो सूबेदार का बेटा बोधा सिंह था। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। सारा प्रश्न आप लोग को स्लो करके भी सुन लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई थी? गुलेरी जी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। लहरा सिंह ने किसकी रक्षा के लिए प्राण दिए थे? तो लहरा सिंह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा के लिए प्राण दिए थे। कहानी में किस प्रकार की प्रेम का वर्णन है? तो कहानी में त्याग और बलिदान का वर्णन है। उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी में किस प्रकार का वातावरण चित्रित है? कहानी में युद्ध और प्रेम का मिश्रित वातावरण चित्रित है। लहरा सिंह ने सूबेदारनी को बचपन में कहाँ देखा था? तो लहरा सिंह ने सूबेदारनी को बचपन में दुकान पर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सैनिकों के खिलाफ कौन लड़ रहा था? तो आंसर होगा जर्मन सैनिक के खिलाफ भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। कहानी का अंत कैसा होता है? तो कहानी का अंत लहरा सिंह के बलिदान से होता है। लहरा सिंह को किसकी याद आती है? तो लहरा सिंह को सूबेदारनी की याद आती है।
सुबदारनी का बचपन का क्या नाम था? आंसर होगा यह कहानी में स्पष्ट नहीं है कि सुबदारनी का बचपन का नाम क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किसकी पंक्ति है? आंसर होगा लहना सिंह का। लड़ाई के समय लहना सिंह के साथ कौन था? तो लड़ाई के समय लहना सिंह के साथ बोधा सिंह और हजारा सिंह था। लहना सिंह किस लड़ाई में घायल हुआ था? तो लहना सिंह जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में घायल हो गया था। गुलेरी जी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो गुलेरी जी के प्रमुख रचना उसने कहा था है। कहानी में किस शहर का बार बार जिक्र आता है? तो कहानी में अमृतसर शहर का जिक्र बार बार आता है। लहना सिंह की उम्र कहानी के शुरुआत में कितनी थी? तो लहना सिंह की उम्र कहानी के शुरुआत में मात्र 12 वर्ष थी। हजारा सिंह कौन थे? तो आंसर होगा हजारा सिंह सूबेदार थे। गुलेरी जी किस भाषा के लेखक थे? आंसर होगा गुलेरी जी हिंदी भाषा के लेखक थे। कहानी में कौन सा पात्र जर्मन अफसर बनकर आया था? उत्तर होगा कोई नहीं, जर्मन सैनिक बनकर कोई नहीं आया था। लहना सिंह ने सुबदारनी से किया वादा निभाया? आंसर होगा हाँ, सुबदारनी से किया वादा निभाया। लहना सिंह की कहानी किस प्रकार की भावनाओं को दर्शाती है? आंसर होगा त्याग, बलिदान और प्रेम को दर्शाती है। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आंसर होगा गुलेरी जी ने समालोचक पत्रिका का संपादन किया था। कहानी में किस प्रकार का परिवेश का चित्रण है? तो कहानी में युद्धग्रस्त परिवेश का चित्रण है। लहना सिंह ने बोधा सिंह की रक्षा कैसे की? उत्तर होगा अपना कोट देकर रक्षा की। लहना सिंह का चरित्र कैसा था? तो लहना सिंह का चरित्र साहसी और त्यागी था। कहानी में किस प्रकार का सामाजिक मूल्यों का चित्रण है? आंसर होगा कर्तव्यनिष्ठा, वचनबद्धता चित्रण है। गुलेरी जी किस विषय के विद्वान थे? आंसर होगा गुलेरी जी जो थे इतिहास और भाषा विज्ञान के विद्वान थे। कहानी में किस प्रकार का संवादों का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा भावनात्मक और मार्मिक संवादों का प्रयोग हुआ है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का क्या संदेश है? आंसर प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का महत्व उसने कहा था कहानी का संदेश है। तो फ्रेंड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का और मैं वीडियो आप लोग के बीच ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।